भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह सीरीज डिसाइडर है। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, यह वनडे सीरीज उसी टीम के नाम हो जाएगी। तो किस टीम को आज के मुकाबले में जीत मिलेगी, भारत या फिर इंग्लैंड? इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही चर्चा तो आपसे इस पर भी करूंगा कि इस सीरीज डिसाइडर से पहले जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर हुई। तो क्या आज का मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? इस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होकर इस सीरीज से बाहर हो जाने के बाद भारतीय प्लेइंग 11 में उनकी जगह किसको शामिल किया जा सकता है, इस पर भी आपसे बातचीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सीरीज डिसाइडर में आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार है, लेकिन भारतीय टीम के साथ जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि वाशिंगटन सुंदर चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह किसको प्लेइंग 11 में लाया जाए, ये टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है, क्योंकि ऑलराउंडर उस तरह का दिख नहीं रहा। और इस इंग्लैंड टूर पर अगर आप देखें तो भारतीय टीम को जो झटके पर झटका लगा है वो एक क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं होने की वजह से ही लगा है। वैसे अगर हम इस मुकाबले से पहले जो चर्चा थी कि क्या रोहित शर्मा का ये आखिरी वनडे इंटरनेशनल होगा, जब खबर ये आई कि रोहित शर्मा के माताजी और पिताजी भी इंग्लैंड जा रहे हैं तो इस चर्चा को और बल मिल गया। कहा गया कि रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेलेंगे, लेकिन फिर बीसीसीआई ने साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और रोहित शर्मा के लिए ये आखिरी वनडे इंटरनेशनल नहीं है। अब क्या कुछ है ये मैच के वक्त पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन फिलहाल हम मैच पर लौटते हैं। चूंकि ये सीरीज डिसाइडर है तो लॉर्ड्स में मुकाबला है, तो लॉर्ड्स के साथ भारत की कुछ सुखद यादें। सुखद यादों की हम बात करते हैं तो भारत ने जब पहली बार विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, तो वो लॉर्ड्स में ही जीता था, जहां उन्होंने माइटी वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी 183 रन बनाकर। ये 1983 की बात है। फिर ये वो मैदान है लॉर्ड्स का जहां पर नेटवेस्ट ट्रॉफी में भारत ने 325 रन चेज करके जीत हासिल की थी और सौरव गांगुली का वो टी शर्ट खोलकर इस तरह से घुमाना सबको याद है। तो ये कुछ सुखद यादें हैं, लेकिन इस मैदान से जुड़ा एक और फैक्ट है कि आखिरी जीत भारत को जो लॉर्ड्स में वनडे इंटरनेशनल में मिली है वो 2004 में मिली है। उसके बाद से जीत नहीं मिली है, एक मुकाबला टाई जरूर हुआ है। अगर लॉर्ड्स पर हम वनडे इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो कुल 9 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, जिसमें 5 मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैच भारतीय टीम यहां जीती है और 1 मैच टाई हुआ है। अब हम तीसरे वनडे इंटरनेशनल पर आते हैं। चूंकि बाकी चीजें तो इतिहास की बात हो गई, वर्तमान क्या है? तो देखिए, वर्तमान में भारतीय टीम की कुछ चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते थे वो इस दौरे पर अब तक नहीं कर पाए जो उन्होंने 2 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। पहले जहां उनके रन गेंद से ज्यादा हुआ करते थे, इनफैक्ट डबल, इस बार कहानी उल्टी चल रही है और यह भारतीय टीम के लिए एक परेशानी है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर अपने टॉप गियर में बल्लेबाजी कर जाएं तो आर्चर, जो कि इस पूरी सीरीज के दौरान भारत के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, उनको सबक अगर सिखा दें रोहित शर्मा तो भारतीय टीम की काफी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं। विराट कोहली ने भी पिछले मैच में शानदार अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर भी बल्ले से
अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है क्वालिटी ऑलराउंडर की। देखिए, जब आपके ऑलराउंडर पहले वनडे इंटरनेशनल में चले तो हम मुकाबला जीत गए। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरे वनडे इंटरनेशनल में इंडियन ऑलराउंडर्स नहीं चले तो हम मैच हार गए। अब जबकि वाशिंगटन सुंदर चोटिल होकर बाहर हो गए तो उनके जगह एक खिलाड़ी तो लाना पड़ेगा। अब किसको लाए, क्योंकि उस तरह का कोई ऑलराउंडर दिखता नहीं। इसके अलावा आप शिवम दुबे का प्रदर्शन देखें तो वो गेंदबाजी तो इस सीरीज में ठीक ठाक करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उनके रेपुटेशन के अनुसार नहीं दिख रही है। वो सस्ते में निबट जा रहे हैं। तो अब ये एक परेशानी है टीम सिलेक्शन में। और एक बात आप और देखिए, इस पूरे टूर पर अगर इंडियन टीम परेशान हो रही है तो अपनी बैटिंग से हो रही है, क्योंकि सामने अगर क्वालिटी पेस बॉलिंग है तो उसका सामना करने में इंडियन बैटर्स को परेशानी हो रही है। और इंडियन बॉलर्स को आप देखिए तो उनको अंग्रेज बल्लेबाजों के सामने रन कंटेन करने में परेशानी हो रही है। और जो अंग्रेज गेंदबाज हैं उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो हार्ड लेंथ पर गेंद को डाल रहे हैं, और वहां पर जो है इंडियन बैटर्स को परेशानी हो रही है। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस होता है या जो मूवमेंट मिलता है गेंदबाजों को उससे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बेहतर यह होगा कि आप 5 प्योर गेंदबाज के साथ जाइए, जिसमें कि एक अक्षर पटेल भी शामिल हो, और फिर जो आपके जो 6 हैं वो प्योर बैटर होने चाहिए। ये एक उपाय देखा जा सकता है, क्योंकि बेंच पर भी कोई क्वालिटी ऑलराउंडर बैठा हुआ नहीं है जिसको कि आप प्लेइंग 11 में लेकर आते हैं। तो इसलिए यह बेहतर होगा कि केएल राहुल को आप टीम में डालें, क्योंकि केएल राहुल एक क्लास बल्लेबाज हैं और वो तेज गेंदबाजों को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो इसलिए केएल राहुल की जगह टीम में बनती है। तो अब आप देखिए, रोहित शर्मा और गिल ओपन करें। 3 नंबर पर विराट कोहली हैं, 4 पर ईशान किशन, 5 पर श्रेयस अय्यर, और 6 नंबर पर जो है केएल राहुल हो, 7 नंबर पर अक्षर पटेल हो, और कुलदीप यादव को टीम में एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव जो हैं वो चाइना मैन बॉलर हैं। उनकी गेंदों को समझने में कई बार बल्लेबाजों को परेशानी होती है। तो बेहतर होगा कि कुलदीप यादव को लेकर टीम में आया जाए, वो 8 नंबर पर आए। फिर जसप्रीत बुमराह हैं, गुरनूर बरार हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा या प्रिंस यादव में से किसी एक को जो है 11 नंबर में एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो पॉसिबल टीम बन सकती है, क्योंकि जो उपलब्ध खिलाड़ी हैं उसी में से आपको टीम चुनना है, तो संभवतः ये बेस्ट टीम होगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम के साथ ऐसी परेशानी नहीं है। उनके पास क्वालिटी ऑलराउंडर है, सैम करन, विल जैक्स, और यहां पर तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो सैम करन है, एटकिंसन को देखिए वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, जोफ्रा आर्चर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, विल जैक्स क्वालिटी ऑलराउंडर हैं। तो वो जो हैं इंग्लैंड की टीम संतुलित आपको ज्यादा दिखती है। लेकिन वनडे का फॉर्मेट भारतीय टीम को पसंद है, और जो कुछ कमियां रह गई थी, जिस तरह से एक कोलैप्स हुआ था दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम का, वो उसकी परेशानी का बड़ा कारण बना था, या उसकी हार की बड़ी वजह जो है वो बना था। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन बैटर्स अपनी भूमिका के साथ न्याय कर दें तो सीरीज डिसाइडर भारत के नाम हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।